देखो बेटा, अब आप लोगों के पास एक नया क्वेश्चन दिया है। इन लोगों ने क्या दिया है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर फर्स्ट ईयर इज 4%, मतलब कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया आपको, अमाउंट की सॉरी प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 9212 है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 9210 है हमारे पास, 9210 प्रिंसिपल दिया है। अब इन्होंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए ब्याज दर कितना है? 4% का है। नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है? 3/1/2% दिया है। एंड फॉर द लास्ट ईयर के लिए कितना दिया है? 2/1/2% दिया। ओवरऑल आपने जो किसी को अमाउंट दी है वो 3 साल के लिए दी है। पहले साल 4% का लगाया, दूसरे साल आपने 3/1/2 का लगाया, तो लास्ट ईयर आपने कितने का लगाया? 2/1/2 का। सो टोटल रेट क्या करोगे? 4 प्लस 3/1/2 प्लस 2/1/2, इनको प्लस कर दोगे तो कितना आ रहा है? 4 3 7 7 और 2 9, और ये आधा मिलकर एक बना देगा। सो ओवरऑल कितना आया? 10%। 10% आया। हमें तो ऐसा ही निकालना था। ऐसा ही कैसे निकलेगा बताओ बेटा? ऐसा ही, हाँ, 9210 की मल्टीप्लाई 10% से, 10/0, 0 से 0, 0 से 0, ऐसा ही कितना आया? दिस अमाउंट कितनी आई? इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, 13110, ये आपका लास्ट अमाउंट आया। गॉट इट और नॉट? नोट डाउन करो बेटा। अब कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं इसमें हम लोग। अभी तक देखो, अच्छा सुनो बेटा, 1 मिनट। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे ये एनुअली करे हैं, ठीक है? अगर कहीं पर हाफ ईयरली का मतलब आया, देखो एनुअली का मतलब क्या होता है? एनुअल मतलब पूरे साल में एक बार, पूरे एक साल में एक बार ब्याज लगना। तेरे को नींद आ रही है आयुष? हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बेटा? कि एक साल में 2 बार ब्याज लगना, 6 मंथ और 6 मंथ के बाद एक साल में 2 बार ब्याज लगना। एंड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है बेटा? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4 बार लगना ब्याज, मतलब 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो एक क्वेश्चन। देखो बेटा, अब आपके पास ये एक नया क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये थोड़ा सा लेवल अब बढ़ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन एसआई में जनरली पूछे जाते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं, ये आई थिंक 2019 का है, 2019 में एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना कि इसने पूछा क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो क्या बोला इन्होंने। इफ द रेट ऑफ एसआई ऑन एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट पर, हमें नहीं पता अमाउंट क्या है, इज 4% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, 2 साल के लिए कितना परसेंट है? 8% है। 6% है अगले 4 साल के लिए, एंड 8% ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आफ्टर। भाई ये 6 साल पर नहीं लिखा, नेक्स्ट नहीं लिखा। जो भी तुम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि इतने साल हो गए और टोटल ईयर 9 दिए, ये गलती मत करना। ये गलती जनरली बच्चे करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए। ये क्या लिखा है? 8% आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद। 6 साल कौन से? 2 साल पहले और 4 साल ये वाले। और टोटल ईयर कितना दिया है? टोटल ईयर ये हमें इन्होंने 9 ईयर दिया है। तो मतलब बेटा ये 8% 6 साल के बाद 3 साल के लिए लगेगा। गॉट इट और नॉट? और इन्होंने हमें ऐसा ही दिया है कितना? 1120 रुपए ऐसा ही दिया है। सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे? टोटल रेट, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया, टोटल रेट निकालो। 4% 2 साल के लिए, 8% हुआ, लिख दो यहां 8। फिर क्या बोला? 6% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, 6 4 जा 24, लिख दो यहां। 8% आफ्टर 6 ईयर, मतलब अगले 3 साल के लिए। ये बात ध्यान रख, 3 साल के लिए क्या है? 8%, मतलब 24। सो प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा? बताओ कितना आया? 56% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। और हमें क्या निकालना है? इसका प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या करोगे? एसआई मल्टीप्लाई 100, ऊपर लिख दो 56, नीचे लिख दो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आया? 2000 रुपए प्रिंसिपल आया हमारा। कितना आया? 2000 रुपए। ठीक है, गॉट इट और नॉट? ये कैसे किया ये मैं बता देता हूं तुम्हें। क्या भाई? किसमें अमाउंट पूछा है? नहीं, देन फाइंड द अमाउंट इफ द, अच्छा इन्होंने अमाउंट पूछा, क्या पूछा है? इफ द एसआई इज रुपीज दिस,
देन फाइंड द अमाउंट। इन्होंने अमाउंट पूछी है। यहां जो अमाउंट है जो साउंड कर रहा है वो साउंड कर रहा है बेटा प्रिंसिपल वाला। ये फाइनल अमाउंट के बारे में बात नहीं हुई है। ये अमाउंट कौन सा है? ये अमाउंट प्रिंसिपल वाला है, समझो। क्योंकि यहां भी देखो ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या दिया है, ऑन एनी पर्टिकुलर अमाउंट। वो लोग ना बच्चों को ऐसे घुमाते हैं। आप क्या करते, आप इसमें अमाउंट पर टिक लगा देते। ऑप्शन में तुम्हें पता है जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना नीचे, इन्होंने कुछ प्लस करके भी दिया होता। मतलब एक ऑप्शन तुम्हें ऐसा दिया होता 3120 भी दिया होता तुम्हें ऑप्शन में, और बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते, इसे टिक लगा लेते। लेकिन नहीं, यहां अमाउंट जो साउंड कर रहा है वो प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर रहा है। अमाउंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रिंसिपल की तरह। गॉट इट और नॉट? ये नोट डाउन कर लेना, पहले अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस। यहां देख भाई, इधर देख, यहां क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस। ये एक्चुअल अमाउंट है। द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस वॉज ऑब्टेन्ड बाय मतलब किससे? 800 रुपए से 920 रुपए बने हैं। कितने से? 800 रुपए से 920 रुपए बने हैं। कितने ईयर में बने हैं बेटा? इन 3 ईयर, 3 साल में। किस पर? एसआई पर। इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 3%। अगर पहले तो कुछ एक रेट बना होगा, देखते हैं। एसआई कितना आया? 120 रुपए। 120 रुपए एसआई आया होगा। अब क्या करे, रेट हमने कितने से बढ़ा दिया? 3 से, 3% से आपने अपना ब्याज बढ़ा दिया। देन सो हाउ मच विल बी द अमाउंट बी ऑन द सेम प्रिंसिपल? सेम प्रिंसिपल 800 रुपए पर कितना होगा बताओ यार। हमें इन्होंने, सुनो, गलती पता है क्या करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में? बच्चे ना इसमें ढूंढने लग जाते कि रेट, स्टार्टिंग वाला रेट क्या था भाई? 3% से रेट बढ़ गया। कब? सपोज रेट 10% पहला था, 3% अब हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 13% हो चुका। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले वाला रेट तो दिया ही नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे? उस रेट को ढूंढने में लग जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है यार। 120 क्या आया तुम्हारा? ऐसा ही आया ना, ऐसा ही आया। इन्होंने 3% से बढ़ा दिया, मतलब प्रिंसिपल तो वही रहेगा, ऐसा ही बढ़ना है। आपका क्या बढ़ेगा? ऐसा ही बढ़ेगा। तो आप 120 का 3%, 120 का 3% अगले 3 साल के लिए, कितने के लिए? 3 साल के लिए निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ बेटा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 12 जा 108 डिवाइडेड बाय 10 है, तो पॉइंट यहां लगेगा। 10.8 आया। कितना आया? 10.8 आया ना? नहीं, रुको, आप पता है इस पर क्या लेकर चलोगे आप? एसआई पर मत निकालो, आप 800 का 3% और निकाल दो बस। 800 का 3% निकाल दो। किसका? एसआई का नहीं निकालना, किसका निकालना है? अब हमारा जो प्रिंसिपल है, 800 का 3% निकाल दो। कितना आया बेटा? 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। 9 8 जा 72। सो आपने क्या करना है? इसके अंदर 72 रुपीज ऐड करने हैं कि इतनी अमाउंट और ज्यादा मिलेगी। तो कितना आया? 299। ये आपका आंसर है। गॉट इट और नॉट? थोड़ा सा ये ध्यान से देख लेना बेटा, वरना कंफ्यूजन होगा। दोबारा बता रहा हूं क्या करना है। 3% 3 साल के लिए जो बढ़ रहा है वो आपके प्रिंसिपल पर ही तो बढ़ रहा होगा। यहां बाय मिस्टेक मैंने ये ले लिया था 120। नोट डाउन करो बेटा। देखो बेटा, अब हमारे पास एक, आप लोगों ने लिखे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप एक बारी देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं ये वाला क्या बोलता है। जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसी के जैसा है, सेम क्वेश्चन है। देखते हैं। रुपीज इतने इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रुपीज दिस इज ऑब्टेन्ड बाय दिस बाय द एसआई इन 2 ईयर्स। मतलब क्या है भाई? 2100 रुपए थे, 2100 से आपने कितने बना दिए? 2352 रुपीज बनाए। इसका मतलब क्या हुआ? एसआई है, 2 साल के अंदर आपने इतना बनाया। तो कितना चेंजेस कितने आए होंगे बेटा? इन दोनों में डिफरेंस निकालो। कितना आया होगा बेटा? 252 रुपए। कितना डिफरेंस आया? 252 रुपए का। मतलब आपको जो एसआई मिला है, इंटरेस्ट मिला है 2 साल में, वो 252 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बारी 1% कम हो जाता है, 1% से कम हो जाता है,
तो बताओ नया इंटरेस्ट, नया प्रिंसिप, नया अमाउंट नहीं पूछी, नया इंटरेस्ट पूछा है इन्होंने। तो क्या होगा, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो चुका। 2100 रुपए पर आपने क्या करना है, 2 साल के लिए 1% है ना, 1% इंटू 2 ईयर के लिए निकाल दो, कितना आया 42 रुपीज। आपने क्या करना है, 42 रुपीज आया ना 2 साल के लिए, रिड्यूस हो रहा है। और यहां पर कंडीशन क्या है बेटा, रिड्यूस होने की है। तो 252 में से आप 42 रुपीज रिड्यूस करो, कितना आया 210 रुपए। क्या है आपका नया इंटरेस्ट, कितना होगा 210 रुपए आपका नया इंटरेस्ट आएगा। गॉट इट और नॉट, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या हुआ बेटा, डाउट है करीमा, हो गया ना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर सम अमाउंट एट द रेट ऑफ इतने पर एनम द इंटरेस्ट ऑफ इतने ईयर इज दिस। सुनो बेटा एक मिनट, इन्होंने क्या दिया है, हमें रेट दिया है, इन्होंने हमें टाइम दिया है, और इन्होंने हमें एसआई दिया है। लेकिन एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं लग रहा तुम्हें? हर बार तो ये टाइम हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने हमें टाइम कितना दिया, 2/3 ईयर दिया है। तो थोड़ा सा चेंज हुआ ना, यहीं पर आकर बच्चा फंसता है। सुनो क्या करोगे, सबसे पहले तो रेट देखो, रेट क्या होगा, ये 12 3 15, 15/4, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, ये बात पता है, कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं हम, टाइम के साथ रेट P इंटू R इंटू टी, यही तो सिखाया मैंने आप लोगों को, अपॉन 100 होता है। ये क्या होता है, एसआई, एसआई का फॉर्मूला यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। सो क्या यहां इन लोगों ने हमें कुछ अमाउंट दिया, नहीं दिया, इन्होंने हमें तो एसआई दिया है। तो आप यहां क्या लिखोगे, प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई करा देना। और टाइम कितना दिया है, 7/3 दिया है, तो यहां मल्टीप्लाइड बाय 7/3 लिख दोगे आप, कोई दिक्कत बेटा? और प्रिंसिपल और एसआई कितना दिया इन लोगों ने, 210 रुपए दिया है। अब जरा कटिंग कर लो, आपकी प्रिंसिपल आ जाएगी। 3 5 जा 15, 5 20 जा, ठीक है, 7 30 जा। सो ओवरऑल प्रिंसिपल कितना आया बेटा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 80, 24, 2400 रुपए आपका आंसर है। हुआ या नहीं हुआ? बड़ा देखो है सिंपल, बस तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर एक बार आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप करते चले जाओगे। एसआई इजी टॉपिक होता है, एसआई में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आती है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी देख लो बेटा, बाद में नोट डाउन करना, पहले सुनो। how much amount will be obtained at the rate of इतने % per annum as rupees this। सुन भाई, यहां क्या बोला है, हाउ मच अमाउंट, ये अमाउंट ए नहीं है, ये अमाउंट प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, प्रिंसिपल के। बताओ कितना प्रिंसिपल आएगा, कब, अगर 4% ब्याज दर के बाद आपको कितने साल के बाद बोला है, 6 साल के बाद 496 रुपए मिल रहे हैं, 496 रुपीज अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो 6 साल के बाद, तो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल, स्टार्टिंग वाली अमाउंट क्या होगी, इनिशियल अमाउंट क्या होगी, पता है? कभी भी अमाउंट निकालने वाला आ जाए, कभी भी प्रिंसिपल निकालने के लिए आ जाए और अमाउंट दियो, तो उसे पता है कौन से वाला मेथड लगाओगे, सिंपल वाला, सबसे शुरू में जो बेस मैंने आप लोगों को सिखाया है। मानो 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था, 6 साल में 4% के हिसाब से रेट कितना गया, 4 इंटू 6%, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24%, 24% गया होगा ना, कितना परसेंट, 24%। 100 रुपए का 24%, 124 रुपए, कितना आया, 124 रुपीज। लेकिन हमारे हिसाब से तो अमाउंट 124 आया, ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट है, ये हमारे पास अमाउंट है। 100 का 124 तो हो रहा है 6 साल में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 496। 124 को 496 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, तो आप अपने प्रिंसिपल की भी मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दोगे, 400 आपका आंसर है। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ बेटा, ये स्टार बना लेना, रखा कुछ नहीं है, देखो ट्रिक्स हैं सारी, करो नोट डाउन फटाफट से। कोई डाउट होता है तो पूछ लेना बेटा। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा, थोड़ा सा
अच्छा क्वेश्चन है और लेवल इसका हाई किया है मैंने इस बारी। देखते हैं। इफ ऑन सम अमाउंट, कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगी, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल है आपके पास, ठीक है, हमें नहीं पता कितना है। SI इज इतने रुपीज लेस देन द अमाउंट, मतलब आपके पास सपोज दैट कुछ अमाउंट है, उसमें से SI कितना है, इफ SI इज 4500, 4500 रुपए कम है उस प्रिंसिपल से, 4500 रुपए कम है उस प्रिंसिपल से, एट द रेट ऑफ 12 1/2%। किस रेट पर? 12 1/2% फॉर द 3 ईयर, 3 साल के लिए। सबसे पहले देखो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, रेट है हमारे पास कितना है, 12 1/2% है, इसका मतलब क्या हुआ 1/8, इसका मतलब क्या हुआ 1/8। अब आप कंसेप्ट समझना, नीचे वाला क्या होगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होगा SI, क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहेगा, एक ही बार रहेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमारे हिसाब से 1 रुपए है, तो 3 साल में कितना बना, 3 रुपए बना। 3 साल में कितना बना हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 3 रुपए बना। लिख दो यहां पर, ये क्या है बेटा हमारा प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों में ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन हमारे हिसाब से चला रहे हैं ना अभी हम लोग, तो 3 रुपए 8 रुपए से कितने रुपए कम है, 5 रुपए कम है ना। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, 5 नहीं 4500 रुपए कम है। सो इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करी, 900 से। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, अमाउंट पूछी। अमाउंट यहां क्या है, प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या है बेटा यहां, प्रिंसिपल है। सो आप प्रिंसिपल की भी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 900 से। सो आंसर कितना आया, 7200। क्या है आपका प्रिंसिपल, और इस 3 की भी मल्टीप्लाई 900 से कर दो, कितना आया 2700 रुपए आपका, 2700 रुपए आपका SI आया। गॉट इट और नॉट, ये हमारा SI हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, सिंपल था कंसेप्ट, बहुत लॉजिक बेस्ड है। अभी मत लिखा कर, साथ साथ पहले समझ लिया करो। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर किया था, उसी के जैसा है, बस इस बार क्या करा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया। रेट कितना है 16/3% का मतलब बच्चों क्या सिखाया मैंने आपको, 1/6। 1/6 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए क्या है आपका SI 1 साल का, 6 रुपए क्या है प्रिंसिपल। वही बात आ गई, क्या लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे 6 रुपए का, ये क्या है प्रिंसिपल। कितने साल के लिए बात करी इन लोगों ने, 4 इयर्स के लिए बात करी है। तो 6 का कितना हो रहा है 4 रुपए, ये आपका SI होगा ना 4 रुपए। डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला है 2 रुपए नहीं, कितने रुपए है 2200 रुपए है। कितना है बेटा 2200 रुपए लेस बोला है, मल्टीप्लाइड बाय 1100। सो आप भी अपने SI की मल्टीप्लाई 1100 से कराओगे, कितना आएगा बेटा 4400, 4400 आपका SI आया। इसकी भी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 1100 से करोगे, तो प्रिंसिपल कितना आया 6600 आपका प्रिंसिपल आया। आपका SI कितना आया 2200 रुपए, गिवन ही था हमें, और नहीं डिफरेंस था 2200 रुपए, और SI कितना आया 4400। गॉट इट और नॉट, जल्दी बताओ बेटा, पक्का नोट डाउन करो। कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को, देख लो। अच्छा सुनो फिर एक मिनट मेरी बात, आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं अपनी मैथ्स की क्लास। ठीक है, काफी टाइम हो चुका, हमने SI के काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, कुछ अब बुक की हेल्प लो, आप लोग खुद से भी ट्राई करो, अगर आप लोगों से नहीं होते तो आप मेरे से पूछ लेना। एंड बाकी कल हम लोग CI शुरू करेंगे, तो कल भी प्रेजेंट रहना, कभी एब्सेंट हो जाओ। ठीक है, ओके, ये नोट डाउन कर लो बेटा आप लोग।